फाइनली लक्ष्य का लास्ट पार्ट आ चुका है। अब तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड आगे भी यूं ही सपोर्ट करते रहना। लक्ष्य के बाद कौन सी सीरीज आएगी वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए लक्ष्य का लास्ट पार्ट एंजॉय करो। 15,000 लाइक्स का एम है, पूरा कर देना। और इसी के साथ अंत होता है धरती के सबसे महान योद्धा मनोहर का। तुमने मुझसे लड़ने का सोच भी कैसे लिया? तुम इंसान हो और मैं मौत का देवता। तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते मनोहर, लेकिन तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे सामने इतनी देर तक खड़े रह सके। तुम इंसान हो मगर बहुत बलवान हो। शिव के समझौते के मुताबिक मेरी मर्जी के बगैर इस नर्क में ना कोई आ सकता है और ना कोई यहाँ से जा सकता है, लेकिन तुमने ये दोनों गलती कर दी। शिव के सबसे प्यारे योद्धा यानी मनोहर ने मेरा समझौता तोड़ा है और हमारे किए गए समझौते के मुताबिक मैं धरती पे आक्रमण कर रहा हूँ। तुम्हारी गलती के कारण पृथ्वी का अंत आ चुका है। पूरी धरती का विनाश होगा। नहीं ऑफिसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे मॉम डैड को छोड़ दो ऑफिसर। दिन तो मिलना है ही, मैं तब तक आपका इंतजार करूंगी। दीपिका नहीं। हाँ मनोहर। अलविदा बेटा। अभी नहीं महाराज, मैंने कहा था अगर तुम यहाँ के नियम नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हें बदल दूंगा और तुम्हें बदले बिना हारूंगा नहीं। अभी भी तुम्हें जान बाकी है, मुझे तो लगा तुम हार चुके। जब तक हार हो नहीं जाती तब तक हार नहीं मानूंगा। अपनी आखिरी सांस तक तुम पे वार करता रहूंगा। लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। दर्द, सिर्फ दर्द मिलेगा तुम्हें। जो किस्मत में है उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ और मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। नहीं, मैं नहीं हार सकता। तुम्हारी किस्मत में जो भी है मनोहर, उसे मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं शैतानों का भगवान हूँ, यहाँ का महाराज। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो चुका है मनोहर। मर गया धरती का सबसे बड़ा योद्धा। जिसकी रचना तुमने नहीं की उसे नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैंने तुम्हें ये नर्क इसलिए सौंपा था ताकि तुम पापियों को उनकी गलती की सजा दे सको, मगर तुमने ही पाप करने शुरू कर दिए। तुम्हारा अहंकार तुम पे ही हावी हो गया। तुम भूल गए तुमसे भी बड़ा कोई है। तुम प्रकृति के विरुद्ध जाके किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी कोई गलती नहीं है शिव, सारी गलती मनोहर की है। इसने नियम तोड़ा और जंग की शुरुआत की। आज आप मुझे तो रोक रहे हो, लेकिन जब आपको इसे रोकना था तब आपने इसे नहीं रोका और समझौते के मुताबिक मैं वही कर रहा हूँ जो तय हुआ था।
धरती पे आक्रमण करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तो क्या मनोहर को यहाँ आक्रमण करने का हक है? नहीं, उसे भी उसकी गलती की सजा मिलती अगर तुम मेरे पास आते। मनोहर ने तो गलती की ही, लेकिन तुम भी सही नहीं हो। अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं उसी क्षण मनोहर को सजा देता, लेकिन मुझे याद करने के बजाय तुमने खुद ही फैसला ले लिया। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी पहचान छीन ली। यहाँ के महाराज के बजाय तुम खुद को संसार के मालिक समझने लगे, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। शिव, अगर मुझे सजा मिलेगी तो मनोहर को भी सजा मिलनी चाहिए। तुमने पूरी पृथ्वी ही नष्ट कर दी। इसके सामने मनोहर का गुनाह बहुत छोटा है। इसका कारण भी मनोहर है, तो उसे भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको मनोहर को सजा देनी होगी शिव। किसे क्या सजा मिलेगी वो मैं तय करूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने का वक्त आ चुका है। मनोहर को जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है वो पूरा होके रहेगा। ये नाइंसाफी क्यों शिव? हम दोनों ने एक ही गलती की, लेकिन इसे तुम्हारी शक्तियाँ और मुझे मौत क्यों? तुमने अपने अहंकार में पूरी दुनिया नष्ट कर दी। वही मनोहर धरती को बचाने के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। महाराज, मैंने कहा था ना, ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। यहाँ से कोई एक ही लौट के जाएगा। जो इसने किया वही तो मैंने भी किया, तो सिर्फ मैं ही क्यों गलत? मनोहर सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहता था, ना कि पूरे नर्क को खत्म करना। लेकिन तुमने मनोहर को सजा देने के बजाय पूरी दुनिया को सजा दे दी। अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। आज पृथ्वी पे जो भी हुआ उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे कारण पूरी पृथ्वी तबाह हो गई, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शिव, मुझे आपकी अनुमति और सहायता दोनों चाहिए। शिव, मैं अपना सारा सामर्थ्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये धरती फिर से पहले जैसी हरी भरी कर दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। मेरे कारण पहले ही लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन आज धरती का विनाश सही नहीं है। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो क्या फायदा इन नियमों का? इस धरती को पहले जैसा हरा भरा करने के लिए ऊर्जा चाहिए और मैं अपनी सारी ऊर्जा आपको सौंपता हूँ। शिव, कृपया मेरे बलिदान के बदले इस धरती को पहले जैसा कर दे। जो होना था वो हो गया। ये धरती का एक नया जन्म है। जिन्होंने भी गलती की उन्हें उनकी गलती की सजा मिल गई है, चाहे वो महाराज हो या फिर मनोहर। मनोहर चाचू कहाँ है? जहाँ उसकी किस्मत को उसे ले जाना था वो वहीं है। हर जगह से सारी बुराई खत्म हो चुकी है, इसलिए इस धरती पे अब जादुई शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। धरती का दोबारा से नया निर्माण हुआ है। इस बीच जो कुछ भी हुआ वो सभी भूल चुके हैं। धरती, आकाश, पाताल तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। जो दायरा पिछले कुछ समय में खत्म हो गया था उसे वापस पहले जैसा ही कर दिया गया है। स्कॉर्पियन के आक्रमण से पहले जो कुछ भी था, जैसा भी था, बिल्कुल वैसा हो गया है। क्या इसका मतलब हम लोग चाचू से कभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तुम सभी से भी तुम्हारी शक्तियाँ ले ली गई हैं और अब तुम सिर्फ एक यंत्र हो जिसे विवेक ने बनाया था। जी शिव। शिव, मुझे आगे क्या करना चाहिए? देव, तुमने भी अपनों को खोया है। मैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। तुम वापस अपने शहर लौट जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो और जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम सभी के साथ हैं। सब कुछ शांत हो चुका है और अब तुम्हें भी शांत हो जाना चाहिए मनोहर।
जिस कार्य के लिए लक्ष्य की शुरुआत हुई थी वो पूरा हो चुका है। नर्क के महाराज का अंत हो चुका। जिस लक्ष्य को पाने के लिए इतने कठिन सफर की शुरुआत हुई थी वो मंजिल तुम्हें मिल चुकी है मनोहर। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए कई सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हम उन बलिदानों को नहीं भूल सकते। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे तुम पे गर्व है, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा, इस धरती की रक्षा के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने माता पिता, दोस्त, परिवार, प्यार, अपनी पहचान, सब कुछ तुमने अपनी सारी शक्तियों का बलिदान दे इस धरती को वापस से ठीक तो कर दिया है। लेकिन ये धरती तुम्हारी बुराइयों के साथ साथ तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल चुकी है। ये धरती और उनके लोग भूल चुके हैं कि तुम मनोहर इस धरती के सबसे बड़े योद्धा हो। सभी के मन से तुम्हारा अस्तित्व मिट चुका है। तुम्हारी सारी पहचान मिट चुकी है मनोहर, और यही तुम्हारी सजा है। मुझे मेरी सजा स्वीकार है शिव। यहाँ से तुम्हें अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। आज भले ही तुम्हारा नाम न बदले, लेकिन तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव। मैंने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे इतनी छोटी सजा दी, और ऐसा एक पिता ही अपने पुत्र के लिए कर सकता है। मैं तैयार हूँ अपनी नई जिंदगी के लिए, जहाँ मेरे अपनों की यादें होंगी, और उन यादों के साथ मैं खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी काटूंगा। नई जिंदगी की शुरुआत नई नई मुश्किलें भी लेके आएंगी मनोहर, और उस बार तुम्हारा साथ देने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तुम्हें अपने फैसले खुद ही चुनने पड़ेंगे। इस बार चाहे कैसी भी मुश्किलें आए, मैं कोई गलत रास्ता नहीं चुनूंगा शिव। ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तथास्तु। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। अब आगे क्या, नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे इस सीरीज को सपोर्ट दिखाया है, वैसे आने वाली सीरीज को भी सपोर्ट दिखाते रहना। इतने टाइम से बोल रहा हूँ 15K लाइक्स एम पूरा कर दो, लेकिन नहीं हुआ। मगर आज ये तो लास्ट वीडियो है तो कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।